अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ द केमिकल कंपोजिशन, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ सिग्नल, यानी कि ये अगर सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज़ करते हैं या फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिपोफिलिक हैं तो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो यानी कि वो डायरेक्टली विद इन द सेल उनके रिसेप्टर्स होंगे और वहाँ पे वो एक्ट करेंगे। सो पहली जो है दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन। उसकी बेसिस पे 5 सब क्लासेज हैं: स्टीरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, मिसलेनियस एंड प्रोटीन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर कॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्स हार्मोन, इसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स की अगर बात करें, इनके अंदर ACTH, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड ग्लूकागोन आ गया। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में थायराइड हार्मोन्स, कैटेकोलामाइंस के अंदर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। देन मिसलेनियस में मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स या लोकल हार्मोन्स आ जाते हैं। और प्रोटीन्स में इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। देन हम हार्मोन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर, यानी कि इनका रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी कि विद इन द सेल होगा या साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, और दूसरा जो है ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इनका जो रिसेप्टर होता है ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होता है। तो जो हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो विद इन द सेल यानी कि या साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरे जो जिनके रिसेप्टर जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर पेप्टाइड हार्मोन्स आ जाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनके रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और फिर ये हार्मोन जो होते हैं जिनके सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम तो आगे अपना जो इनका अफेक्ट होता है या रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। लिपोफिलिक मीन के जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोफिलिक मीन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो लिपोफिलिक जो होंगे वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं दे आर लिपोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक में ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड प्रोलैक्टिन वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिग्नल। इसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हार्मोन जो होते हैं दैट आर लिपोफिलिक यानी कि वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हार्मोन जो होते हैं इनके रिसेप्टर विद इन द सेल या साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में होंगे, वहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे आ जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी वो है उनकी है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो यूज़ करते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को और देन अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसकी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। उसमें पहला सेकेंड मैसेंजर जो यूज़ होता है दैट इज़ साइक्लिक AMP। सेकेंड जो मैसेंजर यूज़ होता है दैट इज़ साइक्लिक GMP। इसके अलावा थर्ड जो यूज़ होता है वो काइनेज फॉस्फेटेज पाथवे यूज़ होता है। और फोर्थ जो है उसके अंदर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पाथवे है। तो पहली जो कैटेगरी है जिसके अंदर साइक्लिक AMP यूज़ होता है एज अ सेकेंड मैसेंजर, उसमें एग्जांपल आ जाती हैं ग्लूकागोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सेकेंड मैसेंजर यानी कि साइक्लिक AMP पाथवे कैसे मतलब उसका एक्शन क्या है या ये इन हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो देन इसकी सेपरेट वीडियो जो है वो मौजूद है। और सेकेंड जो कैटेगरी है जिसमें साइक्लिक GMP जो है वो साइक्लिक GMP एज अ सेकेंड मैसेंजर यूज़ होता है, उसकी एग्जांपल है एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ जिसके अंदर काइनेज फॉस्फेटेज पाथवे यूज़ होता है, उसके एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड प्रोलैक्टिन।
एंड फोर्थ कैटेगरी जो है दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पाथवे, उसकी एग्जांपल की जो है उसमें थायरोट्रोपिन आ जाता है, कैटिकोलामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड टीआरएच। मतलब कि ये हार्मोन जो हैं ये इस पाथवे को यूज़ करेंगे in order to generate the response. Thank you so much.